न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पाक फौज की खुद एहतसाब। सुप्रीम कोर्ट को क्या तवक्को। पाकिस्तान का एहतजाज। किस्त के लिए शर्त पूरी। नवाज वतन आएंगे। तूफानी बकरा और ट्रॉफी का खलाई सफर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। तमाम मुलविस किरदारों को आईन पाकिस्तान और कानून के तहत सजा दी जाएगी। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुलजमान को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने उन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी का मिलिट्री कोर्ट्स पर कहना था कि फौजी अदालतें 9 मई के बाद नहीं बनाई गई, दिहाइयों से आइन में हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्ज़े वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फ़ाल थी और मौजूद थी। सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शर्मंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। CCTV फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाजे होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई। सोशल मीडिया पर बैठकर फेक वीडियोस डाली जाती हैं, पुरानी तस्वीर डाली जाती हैं, पुरानी वीडियोस डाली जाती हैं, चीज़ को इधर से उधर जोड़ा जाता है, गलत बयानात बनाए जाते हैं ताकि लोगों में एक आम तासुर फैले कि रियासत पाकिस्तान जबर कर रही है, तशद्दुद कर रही है। पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों को बाहर जो बैठे हुए हैं उनके ज़रिए बयानात दिलवाए जाते हैं और एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऐसी हैं। लेकिन तीसरा इसका जो चेहरा है वो इससे ही मकरू है और ज़्यादा ख़तरनाक है। दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर एक केस बनाया जाता है बैरून मुल्क दारुल खिलाफों में ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाकर कि जी चूँकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जबर हो रहा है और ये ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है, तो पाकिस्तान की मुआशी और तजारती मुआवनत बंद कर दी। अब वो इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, मुआशी हालात ख़राब हों, बेचैनी फैले और इसके अंदर से उनकी जो सियासत है उसके लिए रास्ता निकले और जो मजबून सियासी मकासद है, उनके इक़्तिदार की हवस है, उसको कोई रास्ता मिल सके। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा, इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। फौज ने रिवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। गैरेजन्स, GHQ और फौजी तनसीबात का तक़द्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेड पर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार के दामाद भी गिरफ्त में है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था, सानहा 9 मई भुलाया जाएगा, ना मुआफ़ी मिलेगी। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गई, जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की। जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स
और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तब्दील शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। पाक फौज में खुद एहतसाबी का शफाफ निज़ाम मौजूद है। वर्दी या बगैर वर्दी वाले के लिए फौज अदालतों में अलग से कोई कानून नहीं। बोल से बातचीत करते हुए दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल की बरतरफी पाक फौज में एहतसाबी अमल का वाज़ेह सबूत है। सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग इंतहाई गैर मामूली थी, जिसमें 9 मई को एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस अनासर और गफलत के मुजाहरा करने वाले ऑफिसर से कोई रियायत नहीं की जाएगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने कहा कि रियासत किसी को इदारों पर हमलों की इजाजत नहीं दे सकती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद कहते हैं कि पाक फौज में एहतसाब का निज़ाम इंतहाई शफाफ है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का शफाफ निज़ाम मौजूद है। वर्दी या बगैर वर्दी वाले के लिए फौजी अदालतों में अलग से कोई कानून नहीं है। बोल से बात करते हुए दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल की बरतरफी पाक फौज में एहतसाबी अमल का वाज़ेह सबूत है। सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग इंतहाई गैर मामूली थी, जिसमें 9 मई को एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस अनासर और गफलत के मुजाहरा करने वाले ऑफिसर से कोई रियायत नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का कोर्ट मार्शल 7 रुकनी बेंच का जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से अलग की हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। चीफ जस्टिस ने बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की तस्दीक मत करें, हुकूमत की पसंद या ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज़ुबानी रिमार्क्स दिए कि तवक्को करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिया पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा में तलबी डिमॉश किया गया। वजारत खारजा का कहना था कि अमेरिका भारत मुश्तरका बयानिया अफसोसनाक, गैर ज़रूरी, एकतरफा और गुमराहकुन है। अमेरिका ऐसे बयान जारी करने से गुरेज करे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानिया हकीकत के बरअक्स है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में आलमी बरादरी के साथ ताउन किया है, जिसके सबब पाकिस्तान में कीमती इंसानी जानों की कुर्बानी भी दी गई है। अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्द गुरोहों से निपटने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी कई बरसों तक दहशतगर्दी से मुतासर हुए। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। भारत में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश से भारतीय हुकूमत को आगाह करते रहे हैं। अमरीका का भारत और पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखने का मशवरा। हुकूमत IMF को राम करने में ताहाल नाकाम। सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम पर डेडलॉक बरकरार। आलमी इदारा स्कीम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से मुतमईन न हुआ। IMF को बजट की मंजूरी और तरामीम से आगाह किया गया। बताया गया कि आइंदा बजट में टैक्स आमदन मजीद 215 अरब रुपए बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दी गई है। नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए लेवी बढ़ाने से भी आगाह किया गया। IMF को नए टैक्सेस, बजट मंजूरी और शराइत पर अमल दरामद से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई है। मुआशरी टीम ने IMF हुकाम को स्टाफ लेवल मुआहिदे की दरख्वास्त की है। IMF ने सख्त मुआशरी पॉलिसीज जैसे इक़दाम पर अमल दरामद की कोशिशों को सराहा है। $1 लाख की स्कीम पर बजट में बात ना होने पर वजाहत मांग ली है। वर्चुअल मुज़ाकरात आज जारी रहेंगे और मुआशरी टीम स्कीम के बारे में वजाहत देगी। ज़राए का कहना है कि आज की मीटिंग में बातचीत मुस्बत रही तो मुआहिदे की तरफ भी जाया जा सकता है। IMF को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। हुकूमत ने आलमी मालियाती फ़ंड की एक और शर्त पूरी कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया। शरह सूद 1% बढ़कर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 22% पर पहुँच गई। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ, जिसके बायस शरह सूद बढ़ाई गई। हुकूमत ने एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए काम तेज़ कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, नवीद कमर, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक बाजवा, डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर खान, सेक्रेटरी एविएशन DGCAA और दीगर ऑफिसर्स ने शिरकत की। इजलास में
IFC और ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स ने ब्रीफिंग दी है, जिसमें खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने और बेहतरीन बैनुल-अक़वामी तरीक़ों से मुताबिकत रखने के लिए एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए रोड मैप के बारे में फ़ैसले किए गए हैं। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का भी फैसला किया है। बड़ी ईद पर बड़ा झटका, कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में एक बार फिर बढ़ा दी। दूध की कीमत में 20 रुपए मनमाना इजाफा कर दिया। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि 1 जुलाई से दूध की फी लीटर कीमत 230 रुपए हो जाएगी। डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के एलामी के मुताबिक दूध की फी मन कीमत में 600 रुपया इजाफा किया गया, जो बढ़कर 7,330 रुपया फी मन हो गई है। रिटेलर्स 20 रुपया फी लीटर के इजाफे के बाद 230 रुपया फी लीटर फरोख्त करेंगे। दुबई पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन गया। दो बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दुबई में 2 अहम मुलाकातें हुई। सीट एडजस्टमेंट के मामले पर इतफाक नहीं हो सका। नून लीग नदीम अफजल चंद के मुकाबले में मुख्तार बट की सीट पर डट गई। शाइये में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और चंद दीगर शख्सियात शामिल थी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने कायद नून लीग नवाज शरीफ को जल्द वतन वापस आने का मशवरा दे दिया। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों की गहमा गहमी मज़ीद बढ़ गई। शहरी मुनासिब दाम में मनपसंद जानवर ढूंढने खरीदने की तगोदो में मसरूफ हैं। बहुताओ का सिलसिला जारी। जानवरों के आसमान से बातें करती कीमतों से खरीदार परेशान। बेशतर अफराद मंडियों से खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुतवस्सित तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल हो गई। कराची से खैबर तक जानवर खरीदने की जंग, व्यापारियों के भरम, आवाम को कर रही है महंगाई तंग। कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत और तगड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ जनरल ब्लॉक में और यहाँ मुझे जो जानवर लेना है तो तकरीबन उस जानवर के 3.5 लाख 4 लाख मुझे बताए जा रहे हैं। अब मैं ऑलरेडी खुद परेशान हूँ कि मैं ज़ाहिर क्या करूँ। मुझे लेना जिस रेंज में है 2 तक में, उस तक में मुझे जो जानवर समझ में आ रहा है वो नहीं मिल रहा है। पेशावर में भी शहरी मवेशी खरीदने के मिशन पर हैं। मंडियों में भाव तावरुज पर बोल की टीम ने एक सौदा डन करा दिया। 5,000, 10,000, 8,000 रुपए का। आप बताएं, हम आपकी डील करा देते हैं, आप कितना और छोड़ेंगे? 8,000 रुपए। 8,000 फर्क है। चलो ऐसा कर ले, 2,000 हम और बढ़ा देंगे, इधर 6,000 का फर्क। चलो खत्म। 4,000 4 में है डन, 4 में कर दें डन। फैसलाबाद में जानवर तो खरीद लिए, अब किया जा रहा है इनकी खातिरदारी का एहतमाम। लेकिन चारे की बढ़ती कीमतें कर रही हैं शहरियों को परेशान। भाईजान, हमने वेड़े लिए हैं और कुछ अपने बकरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दिलो जान से खिदमत हो रही है और पूरे जोश से जो बच्चों का बड़ा वो एक क्रेज़ है बच्चों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर की खिदमत कर रहे हैं। हैदराबाद में बच्चों की कुर्बानी के जानवरों के साथ मौज मस्तियाँ जारी हैं। ये और ये बड़ा वाला 71,000 रुपए के लिए और बाकी ये तीनों 73,000 रुपए के लिए। नाम बताओ। इनका नाम है काव, इनका नाम है लालू, इनका नाम है मुंडा, इनका नाम है किटी। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दुश्वार कर दी। खरीदार अब भी पुरज़्म है, भाव ताव करना पड़े या इसाफी खर्चा, जानवर तो लेंगे। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशें तबाही का पैगाम लाई हैं। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान KP, बलूचिस्तान और पंजाब में हुआ है। लाहौर में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, 13 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। शक्करगढ़ में अब तक 6 अफराद, सियालकोट में 4 और शेखुपुरा में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। दुक्की में भी आसमानी बिजली ने बच्चे की जान ले ली। बारिश के साथ ही मुतादिद शहर तारीकी में डूब गए। गुजरावाला में हाई ट्रांसमिशन पोल गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने तबाही मचा दी। बुनेर में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद स्टेडियम चौक में पानी जमा। चमन, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, कोहलू, कल्लात और झलमक्सी में भी शदीद बारिशें। कोयटा में कई पोल गिर गए। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 दिन बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया।
यूनान में लापता नौजवान की नई तादाद 137 सामने आ गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर DIG डॉक्टर खालिद महमूद चौहान की मीडिया से गुफ्तगू में कहना है कि यूनान में 88 लापता नौजवानों के वालिदैन ने हमारे साथ रब्ता किया है। लापता नौजवानों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। वर्सा कानून के डर से सामने नहीं आ रहे हैं। 88 के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि पोटली में हमें पता चला है कि लापता है। घर घर गए लोगों से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि जी आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने जा रही, हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं। 50 के लगभग ऐसे अफराद हैं जिनके वर्सा अभी सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो कम्यूनिटी के लोग हैं उनके ज़रिए हमने उनका डेटा भी इकट्ठा कर लिया और इसमें इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को काउंसलर एक्सेस की ज़रूरत है तो आगे बढ़े, नाउ इज़ अ टाइम, हमें बताएं ताकि ऐसे लोग जो अगर किसी जेल के अंदर हैं, किसी एजेंट के पास फंसे हुए हैं या किसी और सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस में हैं, उनका हमें पता लगे और उनकी मुमकिन तौर पर मदद हो सके। 27 लाख से ज़ायद आज़मीन हज आज हज का रुकन आज़म अदा करेंगे और मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई है। आज़मीन की बड़ी तादाद मिना से अरफात की जानिब रवां दवा है। आज आज़मीन मस्जिद नब निमरा और जबल रहमत समेत दीगर जगहों पर पड़ाव डाल रहे हैं। मस्जिद निमरा में खुतबा हज अदा किया जाएगा और रवां साल खुतबा हज 20 से ज़ायद ज़बानों में तर्जमा किया जाएगा। खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर इकट्ठा अदा की जाएगी। आज़मीन नमाज मगरिब तक मैदान इरफात में वकूफ़ करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना तौर पर नशे की ज्यादती से आयशा की मौत के केस में बड़ी कामयाबी। आयशा की लाश को जना अस्पताल छोड़कर फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जिब्रान उर्फ जिमी और सैरिश आयशा की लाश छोड़कर फरार हुए थे। DIG साउथ ने बताया मफरूर खातून की तलाश ताहाल जारी है। गिरफ्तार मुलजिम जिमी से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वाक़ई का मुकदमा 3 रोज़ बाद डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूला आयशा के वालिद सुल्तान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। वालिद ने बताया आयशा की 3 साल कबल शादी हुई थी। जिब्रान अली और पिंकी आयशा को पार्टी में लेकर गए थे। पार्टी में सुमेरा अपने साथियों के हमरा मौजूद था। पार्टी में नशा आवर अशिया का इस्तेमाल हुआ। नशे की ज्यादती की वजह से मौत हुई। आयशा का बाप मोहम्मद सुल्तान उकाड़ा पंजाब में होटल का मुलाजिम है। और कराची में डाकू राज पुलिस न कर सकी कोई इलाज। गुलिस्तान जौहर में रेलवे पुल के करीब पुलिस का मुबैना मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। सिविल लाइन पुलिस का ठंडी सड़क पर मुबैना मुकाबला। जख्मी डकैत समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम नवाज और सलमान दर्जनों वारदातों में मुलविस है। असलहा, नकदी, छीने गए मोबाइल फ़ोन्स और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 17 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। उधर औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में झगड़े के दौरान छुरी का वार लगने से एक शख्स जख्मी। शनाख्त वकील के नाम से हुई। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुंबई का सफर नहीं करेगी। इस हवाले से ICC को आगाह कर दिया गया है। राय के मुताबिक PCB ने ICC को बता दिया है कि मुंबई पाकिस्तान के लिए महफूज नहीं है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए कोलकाता और मुंबई वेन्यूज़ हैं। पाकिस्तान और भारत के सेमीफाइनल में टकराव की सूरत में कोलकाता में मैच कराया जाए। मुमकिन तौर पर ICC वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान आज किया जाएगा। कोलकाता में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के 3 मैचेस शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान भारत का मैच अहमदाबाद में होगा। और क्रिकेट का खेल एक नई दुनिया में ज़मीन के मैदानों से निकलकर खलाओं तक सफ़र और वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की खला में रुनुमाई कर दी गई है। ICC ने वीडियो जारी कर दी है। क्रिकेट पहला खेल बन गया है जिसकी ट्रॉफी की खला में रुनुमाई की गई है। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी। 4 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा कि मैच में न्यूजीलैंड ने बड़ा टोटल स्कोर किया था, लेकिन इसके बावजूद ग्रीन शर्ट्स ने इस मार्के में कीवीज को शिकस्त दी थी। और हंडारुस में फौज ने कैदियों की बगावत नाकाम बना दी है। जेलों में बगावत और फसादात के बढ़ते वाक़यात के बाद जेलों का इंतज़ाम मिलिट्री पुलिस को देने का भी फैसला किया गया है। फौजी साइट पर वीडियो अपलोड कर दी गई है जहां कैदियों की बगावत ख़त्म करने की वीडियो शेयर की गई है। अब तक सिर्फ 1 माह में दारुल हुकूमत समेत मुल्क की 8 जेलों में कैदियों ने बगावत की है जिसमें 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि हैलोवीन पार्टी पर सीरियल किलर की यलगार, कौन होगा अगला शिकार। हॉलीवुड हॉरर मूवी नेटी नॉक्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। तू की जाने यार अमीना, रोटी बंदा खा जाती है।
यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।